हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स बिंदु में, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये किस विज्ञान के अंतर्गत ये पढ़ना रहता है। तो इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो जान लेते हैं। इसमें है पहला भूगोल। भूगोल जो होता है, भूगोल के अंतर्गत हमें 4 चीज़ें पढ़नी रहती है: एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, टोपोग्राफी एंड जियोग्राफी। ये जो ब्रह्मांड टॉपिक है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो ये टॉपिक है, ये आता है एस्ट्रोनॉमी के टॉपिक से, जिसका मतलब होता है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान के अंतर्गत हमें ये ब्रह्मांड के बारे में ये पढ़ना रहता है। तो भूगोल क्या होता है? भूगोल जो होता है, जियोग्राफी, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। मतलब कि ऐसा विज्ञान जिसमें कि पृथ्वी के वर्णन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जियोग्राफी कहते हैं। तो जियोग्राफी का ये जो भूगोल शब्द है, इसका सबसे पहले उपयोग इरेटोस्थेनीज नामक एक ग्रीक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है बिग बैंग थ्योरी के तहत। बिग बैंग थ्योरी क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे आगे। तो पहले जान लेते हैं बिग बैंग थ्योरी दिया किसने। बिग बैंग थ्योरी जो दिया है वो साइंटिस्ट थे एफ जॉर्ज लेमेंटेयर ने। एफ जॉर्ज लेमेंटेयर ने ये बताया कि जब 10 बिलियन ईयर्स पहले, यानी कि 10 अरब साल पहले, एक बहुत बड़ा तारा जो है तारा था, उसमें एक विस्फोट हुआ था। एक बहुत बड़ा तारा में विस्फोट हुआ था, जिससे कि वो विस्फोट होने के बाद वो बहुत सारे कण में विखंडित हो गया। तो कण में विखंडित हुआ, जिससे कि स्पेस का निर्माण हुआ। तभी से समय की गणना प्रारंभ हुई। तो यहाँ पे आप उसके बाद जो है कण का निर्माण हुआ, स्पेस का निर्माण हुआ, समय की गणना प्रारंभ हुई। तो बहुत सारे कण मिलके, उसके बाद बहुत सारे जो उसमें से कण मिले एक साथ, तो बहुत सारे कण मिलने के बाद तारे का निर्माण हुआ, और बहुत सारे तारा के मिलने से आकाशगंगा का निर्माण हुआ, और बहुत सारे आकाशगंगा के मिलने से क्लस्टर बना, और क्लस्टर के समूह मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ये बताया गया था एफ जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा। किसके तहत? बिग बैंग थ्योरी के तहत ये एफ जॉर्ज लेमेंटेयर ने ये बताया। तो आप इसे दूसरे एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए बिग बैंग थ्योरी क्या होता है, एक लड्डू है। मान लीजिए ये लड्डू है, ये जो लड्डू है, मान लीजिए पहले जो तारा विस्फोट हुआ था, ये एक लड्डू था। ये जब विस्फोट हुआ, ये जब विस्फोट हुआ तो इसमें से बहुत सारे कण का निर्माण हुआ। तो इसी में से कुछ कण मिलकर एक तारा का निर्माण किया, और यही बहुत सारे तारा मिलकर क्या बनाए? आकाशगंगा का निर्माण किया। और ये बहुत सारे आकाशगंगा मिलकर क्या बनाए? क्लस्टर, और बहुत सारे क्लस्टर मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। इसमें से हम कुछ बातें जान लेते हैं, तारा के बारे में कुछ चीज़, और आकाशगंगा के बारे में। जो यहाँ जो तारा है, तारा किसे कहते हैं? तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसमें कि अपना हीट और लाइट हो। उसे ऐसा खगोलीय पिंड बोल सकते हैं इसको, जिसमें अपना हीट और लाइट हो, उसे तारा कहते हैं या फिर स्टार कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल सन जो है, इसमें अपना हीट भी है और लाइट भी है। तो ये एक सूर्य एक क्या है? तारा है। नेक्स्ट जो बात करते हैं गैलेक्सी की। गैलेक्सी मतलब क्या? आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होता है? ये बहुत सारे तारा से मिलकर बना होता है आकाशगंगा। इसका जो शेप होता है वो स्पायरल होता है, सर्पनुमा होता है शेप इसका, स्पायरल होता है। इसके जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी के जो मध्य भाग होता है, गैलेक्सी का जो मध्य भाग होता है उसे बल्ज कहते हैं। गैलेक्सी के मध्य भाग को बल्ज कहा जाता है। और इसी बल्ज का
जो मध्य भाग होता है, मान लीजिए अगर ये बल्ज है, गैलेक्सी का ये मध्य भाग है, इसे बल्ज कहते हैं, और इस बल्ज का जो मध्य भाग होगा उसके अंदर उसे वो होता है ब्लैक होल, उसे बोला जाता है। बल्ज के मध्य भाग को ब्लैक होल और गैलेक्सी के मध्य भाग को बल्ज बोला जाता है। तो इस तरह से ये दोनों टॉपिक था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस बारे में, स्टार और गैलेक्सी के बारे में। इसके बारे में अलग से फिर से विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।